Welcome back to all. On study portal has Kamaksha. It's me Kamaksha Wandeli. Today I am going to explain you chapter 5th class 11th of a snapshot book, that is the Mother's Day. Friends, it is the ninth part of our chapter. There are total 10 part of this chapter. To study the other part, go into the description box and click on the link. Friends, don't forget to like, share or subscribe my channel for the latest notification. So without wasting time, I am explaining this part also. I am starting to explain this part. George and Doris stare at her bewildered. जॉर्ज और डोरिस वो हक्का बक्का खोकी मिसेस फिट्जरल्ड और मिसेस पियर्सन की तरफ एकटक होकर दिखने लगी, क्योंकि मिसेस फिट्जरल्ड के अंदर किसकी आत्मा है? मिसेस पियर्सन की। और मिसेस पियर्सन जो थी वो माँ थी, और मिसेस फिट्जरल्ड के अंदर किसकी आत्मा है? मिसेस पियर्सन की। इसलिए वो माँ जो थी वो देख नहीं पा रही थी अपनी फैमिली को इस कदर की मिसेस जो पियर्सन के अंदर अभी फ़िलहाल किसकी आत्मा है? मिसेस फिट्जरल्ड की। कि वो उनकी फैमिली से इस तरीके से बात करती हैं। तो मिसेस फिट्जरल्ड बोल रही थी बहुत हुआ, क्वाइट इनफ। ये मैंने पहले वाली वीडियो की बात थोड़ी बताई है इस वीडियो। फ्रेंड्स, टर्न द पेज टू जॉर्ज एंड डोरिस। मिसेस फिट्जरल्ड बोलती हैं टू जॉर्ज और डोरिस से, नाउ लिसन यू टू, अब तुम दोनों सुनो। आई वॉन्ट टू हैव अ प्राइवेट टॉक विथ मिसेस फिज। मिसेस फिज बोलकर, जो मिसेस फिट्जरल्ड है जिसके अंदर अभी मिसेस पियर्सन की आत्मा है, वो मिसेस फिज बोल के रुक जाती हैं। क्यों रुक जाती हैं? क्योंकि उन्हीं का नाम अभी किसके, डोरिस और जॉर्ज की आंखों में तो उन्हीं का नाम मिसेस फिट्जरल्ड था, पर रियल में क्या था? उनके अंदर मिसेस पियर्सन की आत्मा थी, इसलिए उन्होंने मिसेस फिज बोला। फिर अपने आप को सही किया, सी करेक्ट हर सेल्फ हिस्ट्री, जल्दी से अपने आप को सही बोला। और क्या बोला? मिसेस पियर्सन। तो उन्होंने जो मिसेस फिट्जरल्ड है उन्होंने जॉर्ज और डोरिस से बोला, अब आप लोग सुनिए, मुझे मिसेस पियर्सन के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट प्राइवेट बात करनी है। सो आई विल बी ऑब्लिग्ड, तो हम आपके आभारी होंगे इफ़ यू लीव अस अलोन फॉर द फ्यू मिनट, तो हम आप लोगों के आभारी होंगे अगर आप हम लोगों को कुछ देर के लिए, कुछ मिनट्स के लिए अगर अकेला छोड़ दें तो। आई विल लेट यू नो व्हेन वी हैव फिनिश्ड, हम आपको बताएंगे कि क्या हम लोगों ने बात की है जब हम लोग अपनी बात को ख़त्म कर लेंगे। गो ऑन प्लीज़, अब चले जाओ प्लीज़। आई प्रॉमिस यू दैट यू वुड नॉट रिग्रेट इट, हम आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि आप इस पर पछतावा नहीं करोगे। देयर इज़ समथिंग हियर दैट ओनली आई कैन डील विद, यहाँ कुछ ऐसा है जिससे मैं ही डील कर सकती हूँ सिर्फ। ये किसने बोला? मिसेस फिट्जरल्ड ने। जॉर्ज राइजिंग, आई एम ग्लैड समबडी कैन, मैं खुश हूँ कि कोई इस टॉपिक पर, क्योंकि मैं जॉर्ज और मिसेस पियर्सन के बीच में बहुत टाइम से लड़ाई चल रही थी, तो कोई कुछ कर सकता। कॉज आई कांट, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं कर सकता। कम ऑन जॉरिस, तो जॉर्ज बोलते हैं डोरिस आ जाओ चलो, अगर मिसेस फिट्जरल्ड ये काम कर सकती हैं तो उन्हें करने दो। जॉर्ज एंड डोरिस एग्जिस्ट लाइक, जॉर्ज और डोरिस चले गए। एज दे गो मिसेस फिट्जरल्ड मूव टू द लेफ्ट, जैसे ही वो दोनों गए तो मिसेस फिट्जरल्ड लेफ्ट की तरफ बढ़ी ऑफ द स्मॉल टेबल एंड सेट, स्मॉल टेबल के पास गए और बैठ गए। सी ईगरली बैक ऑन, उन्होंने इशारा किया मिसेस पियर्सन को टू डू द सेम थिंग, मतलब किसने किया? मिसेस फिट्जरल्ड ने मिसेस पियर्सन को इशारा किया कि फिर से वही चीज़ दोहराओ, अपनी बॉडी रियल बॉडी में आओ, क्योंकि अभी कौन था? मिसेस फिट्जरल्ड मिसेस पियर्सन थी और मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जरल्ड थी। मिसेस फिट्जरल्ड बोलती हैं मिसेस फिट्जरल्ड, क्योंकि मिसेस फिट्जरल्ड के अंदर किसकी आत्मा है? मिसेस पियर्सन की, इसलिए उन्होंने फिर बोला मिसेस फिट्जरल्ड वी मस्ट चेंज बैक नाउ, अब हम लोगों को एक दूसरे की आत्मा चेंज कर लेनी चाहिए। वी रियली मस्ट, हम लोगों को कर लेनी चाहिए अब। मिसेस पियर्सन बोलती हैं वाई, क्यों? मिसेस फिट्जरल्ड, बिकॉज दिस हैज़ गॉन फार इनफ,
मिसेस फिट्जरल्ड बोलती हैं क्योंकि अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है चीज़। आई कैन सी दे आर ऑल मिजरेबल एंड आई कांट बियर इट। हम देख रहे हैं कि वो लोग बहुत ही नर्वस हो गए हैं, सब लोग मिजरेबल हो गए हैं और कंडीशन में हो गए हैं और ये चीज़ हम सहन नहीं कर सकते। मिसेस पियर्सन, अ बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू दैम गुड। ऐसा ही थोड़ा और किया तो वो सारे लोग सुधर जाएंगे और अच्छा होगा उनके लिए। मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी, और मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस ला दिया है उन लोगों के नेचर में। सी मूव्स टू द राइट ऑफ द टेबल एंड सेड, वो टेबल के राइट में जाती हैं और बैठ जाती हैं। मिसेस फिट्जरल्ड, नो आई कांट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट। तो मिसेस फिट्जरल्ड बोलती नहीं नहीं, अब मैं और सहन नहीं कर सकती। आई रियली कांट, अब बिल्कुल नहीं, मैं सहन नहीं कर सकती। वी मस्ट चेंज बेड, अब हम लोगों को फिर से चेंज कर लेनी चाहिए बॉडी। हरी अप, जल्दी करो प्लीज़ मिसेस फिट्जरल्ड। मिसेस फिट्जरल्ड ने फिर से मिसेस फिट्जरल्ड इसलिए बोला क्योंकि जो मिसेस फिट्जरल्ड है उनके अंदर किसकी आत्मा है? मिसेस पियर्सन की, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला मिसेस फिट्जरल्ड। मिसेस पियर्सन, वेल इफ़ यू इंसिस्ट, ठीक है मैं करती हूँ अगर आप चाहती हो। मिसेस फिट्जरल्ड, यस आई डू, प्लीज़ प्लीज़। तो मिसेस फिट्जरल्ड बोलती है हाँ मैं चाहती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ कर दीजिए। शी स्ट्रेचेस हर हैंड, उन्होंने अपना हाथ बाहर निकाला, मतलब एक दूसरे के ऊपर अक्रॉस द टेबल ईगरली, मतलब टेबल के बाहर निकाला और एक दूसरे के ऊपर रखा। मिसेस पियर्सन टेक दैम, मिसेस पियर्सन ने वो हाथ रखा। मिसेस फिट्जरल्ड, क्वाइट नाउ रिलैक्स, मिसेस पियर्सन बोलती हैं चलो अब शांत रहो और रिलैक्स करो। मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जरल्ड स्टेयर एट ईच अदर। मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जरल्ड जो थी वो एक दूसरी की तरफ घूरती थी, एकटक देखने लगी, मटरिंग, फिर से वो मंत्र पढ़ने लगी। एग्जैक्टली एज बिफोर, जैसा पहले मंत्र बोला था वैसे ही। अस्त्रादम अस्त्रालम अस्त्रालम दम बोना। इस मंत्र से फ्रेंड्स क्या होता है, बॉडीज चेंज हो जाती हैं। तो पहले बॉडी चेंज हुई थी तो एक दूसरे की बॉडी एक दूसरे में आ गई थी। मिसेस पियर्सन हो गई थी मिसेस फिट्जरल्ड और मिसेस फिट्जरल्ड हो गई थी मिसेस पियर्सन। अब पर क्या हुआ, अब मिसेस पियर्सन हो गई, मिसेस फिट्जरल्ड हो गई। अब मतलब रियल हो गई वो दोनों। दे कैरी आउट द सेम एक्शन एज बिफोर, उन्होंने जैसे पहले एक्शन किया था वो ही फिर से किया। गोइंग लेग्स, थोड़ा ढीला किया, एंड देन कम टू लाइफ, थोड़ी ढीली हुई और फिर से लाइफ में आ गई। बट दिस टाइम ऑफ कोर्स दे बिकम दे प्रॉपर पर्सनालिटी। पर देखिए फ्रेंड्स, इधर भी वही लाइन लिखी है जो मैंने आपको पहले बता दी थी, पर इस टाइम क्या हुआ, वो अपनी प्रॉपर पर्सनालिटीज़ में आ गई। मिसेस फिट्जरल्ड, हे वेल आई एंजॉयड दैट। मिसेस फिट्जरल्ड बोलती हैं हे, मैंने आपकी लाइफ जीने में बहुत ही इंजॉय किया। मिसेस फिट्जरल्ड ने किसकी लाइफ जी थी? मिसेस पियर्सन की। मिसेस पियर्सन बोलती हैं आई डिडंट, मुझे नहीं आया वो लाइफ जीने। मिसेस फिट्जरल्ड, वेल यू ऑट टू हैव डन। मिसेस फिट्जरल्ड बोलती हैं हाँ मैंने बहुत किया, अब आपको करना होगा। नाउ लिसन, अब सुनो आपको क्या करना होगा। मिसेस पियर्सन, नाउ लिसन मिसेस पियर्सन, अब सुनो मिसेस पियर्सन आपको क्या करना। डोंट गो सॉफ्ट ऑन दैम अगेन, फिर से उन पर नरम व्यवहार नहीं दिखाना अपना। एल्स इट विल ऑल हैव बीन वेस्टेड, अगर आपने फिर से नरम व्यवहार दिखाया तो जो कुछ अभी तक मैंने किया है वो सब बर्बाद हो जाएगा। फ्रेंड्स, थैंक यू, लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।